बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप बराह रास्त किसी भी लीगल इश्यू पे बात करना चाहें तो हमारी वेबसाइट ibrarlawfirm.com और मोबाइल नंबर के जरिए से अपॉइंटमेंट के साथ आप बात कर सकते हैं। वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा जी, सवाल है कि आप लोग हमेशा आधा बताते हैं। अगर एक बेटी है, वो तो सबको मालूम है कि उसे आधा हिस्सा मिलेगा। भाई बताओ कि बाकी आधा हिस्सा कैसे तकसीम होगा? अगर उसकी सिर्फ फुफियां हैं और चचा नहीं तो उसकी तकसीम कैसे होगी? देखें, बात सुने। जब भी विरासत की तकसीम होती है तो उस तकसीम में किसी ना किसी मेल मेंबर ने जरूर शामिल होना होता है। जब तक विरासत की तकसीम में कोई मर्द शामिल नहीं होगा उस वक्त तक वो तकसीम मुकम्मल नहीं होगी। अब आपका सवाल यह है कि अगर एक बेटी है, ठीक है, एक बेटी को प्रॉपर्टी में थे आधा हिस्सा मिल जाएगा। अब बकिया आधी प्रॉपर्टी उसके दिगर वारसान की तरफ चली जाएगी। मिसाल के तौर पे अब जो आपका सवाल है उसी के मुताबिक हम चलते हैं कि बाप है, वो वफात पा चुका, उसकी एक बेटी है, उसको फौत होने के बाद विरासत में से आधा हिस्सा मिलेगा। उसकी बाकी जो प्रॉपर्टी है, अगर उसकी बीवी जिंदा है तो उसको 1/8 हिस्सा जाएगा, और जो उसकी बकिया प्रॉपर्टी है वो उसके दिगर वारसान। आपने ये कहा कि उसकी सिर्फ पुफियां हैं, उसका कोई चचा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी बकिया बची है वो उन पुफियों में 100% तकसीम नहीं होगी। क्योंकि अगर उनका चचा होता, यानी उनके बाप का अगर भाई होता, तो तमाम तर प्रॉपर्टी वहां चली जाती। मतलब कि उस बेटी का जो चचा था उसको कुछ हिस्सा मिलता, कुछ उसकी पुफियों को हिस्सा मिलता, और विरासत की तकसीम मुकम्मल हो जाती। लेकिन चूंकि सिर्फ पुफियां हैं तो पुफियों को, अगर एक पुफी है तो जो हिस्सा बाकी बचता है उसका आधा उसको मिलेगा। अगर एक से ज्यादा पुफियां हैं तो उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा, यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उन पुफियों को मिलेंगे, एक हिस्सा फिर बाकी बच जाएगा। अब सवाल यह है कि चूंकि फौत होने वाले का कोई भाई नहीं है, बहनों को तो 2/3 हिस्सा मिल गया, उसकी बेटी को हिस्सा देने के बाद अब जो एक हिस्सा बाकी बच गया वो किधर जाएगा? अब बकिया जो एक हिस्सा बनता है वो उसके दिगर रिश्तेदार, उसके कोई कजन वगैरह भी हो सकते हैं, उस तरफ चला जाएगा। अच्छा जी, सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, अगर किराया पर मकान दिया है तो कोई चीज खराब हो जाए, मसलन मोटर वगैरह खराब हो, तो काम कौन करवाएगा? शुक्रिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अब इनका सवाल यह है कि कोई मालिक मकान अपना मकान किसी किराएदार के हवाले करता है और इस दौरान कोई चीज खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किस बंदे के ऊपर आएगी? मालिक मकान के ऊपर वो जिम्मेदारी आएगी या जिस बंदे के पास मकान है, यानी किराएदार, उस बंदे के ऊपर जिम्मेदारी आएगी? डेफिनेटली जिस बंदे के पास मकान है, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। अब अगर कोई चीज खराब हो जाती है, मोटर वगैरह खराब हो गई है या कोई भी चीज खराब हो गई है, तो जो बंदा उस मकान को इस्तेमाल कर रहा है उसी की ही जिम्मेदारी है कि उसने उस खराब चीज को ठीक करवाना है, और उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस अखराजात वगैरह आएंगे वो उसने अफोर्ड करने हैं। लेकिन जब मालिक मकान अपना मकान किराएदार के हवाले करता है तो ये बातें लिखी जाती हैं और तय होती हैं कि मैं जो चीज आपके हवाले जिस शक्ल में कर रहा हूं, जिस हालात में कर रहा हूं, जिस कंडीशन में कर रहा हूं, जब मैं वापस लूंगा, मतलब जब आप मकान खाली करके मकान का कब्जा मेरे हवाले करेंगे, यानी कि मालिक मकान के हवाले करेंगे, तो मैंने जिस हालत में दिया था मैं उसी हालत में वापस लूंगा। तो आपके सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया कि जिस बंदे के पास मकान है, जो बतौर किरायादार वहां पे रह रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो कोई भी नुकसान होगा उसको पूरा करना उसका फर्ज बनता है। मालिक मकान की ये जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा जी, सवाल है, सर अगर वालिद साहब हयात हो तो वो अपना असला लाइसेंस अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कानून है इस हवाले से कि अगर बाप मुनासिब समझे तो वो अपनी मर्जी के साथ अपने किसी बेटे के नाम पे अपने असला लाइसेंस को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके बेटे की उम्र 20 साल या उससे जायद हो। उसके लिए जरूरी है कि उसके पास पंजाब का डोमिसाइल मौजूद हो। उसके लिए जरूरी है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो।
ضروری ہے کہ اس کے پاس کلیئرنس پولیس سرٹیفکیٹ موجود ہو، یعنی اگر کوئی بھی بندہ اگر اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے یا اشتہاری ہے یا اس کو کسی مقدمے میں سزا ہوئی ہے تو وہ بندہ نہ تو اسلحہ کا لائسنس بنوا سکے گا اور نہ ہی اس کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہو سکے گا۔ تو بہرحال اگر باپ یہ چاہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کے نام کے اوپر اپنے اسلحہ کے لائسنس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔